हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज चल रही है 3.3। क्वेश्चन नंबर 21 का टर्न है। अब टू क्वेश्चन नंबर 20 पूरे हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, प्रूव करना है। अब देखो न्यूमरेटर अलग सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर अलग, लेकिन तीन टर्म है। अब आइडेंटिटी तो अपने पास सिर्फ दो टर्म वाली होती है। एक चीज देखो जरा, अगर मैं इन दोनों में cos A प्लस cos B लगाऊं तो एक चीज देखो, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3। देखो मिल गया 3 यहां पर। तो ध्यान रखना आइडेंटिटी हमें इन दोनों में लगानी है। cos 3x हमें बाद में कॉमन मिल जाएगा। और देखो ऐसे डिनोमिनेटर में sin a प्लस sin b, क्योंकि 4x प्लस 2x इज 6x डिवाइडेड बाय 2 इज 3x। देखो 3x मौजूद है। तो ध्यान रखना आइडेंटिटी पहले इन दोनों में और फिर इन दोनों में लगेगी। अब क्वेश्चन वही, क्योंकि प्रूव करना है तो एलएचएस लिखकर एलएचएस कॉपी कीजिए। ये लीजिए मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब cos a प्लस cos b लगाता हूं, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। तो cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। और देखो डिनोमिनेटर में sin a प्लस sin b, तो फॉर्मूला होता है sin a प्लस sin b का 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। देखो मैंने शुरू में भी कहा था आइडेंटिटीज तो याद रखनी ही पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो चलिए इन दोनों में लगाते हैं। तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। प्लस का cos 3x, उसका कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ दो। उसका यूज क्या होगा वो आपको आगे वाले स्टेप में पता चल जाएगा। ऐसी sin a प्लस sin b लगाओ, 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2 प्लस कितना बचा sin 3x, एज इट इज, कुछ नहीं करना उसका। कितना बचा देखो आपका न्यूमरेटर में। अब ये 4x प्लस 2x 6x, 6x बाय 2 इज 3x। तो 2 cos 3x, ऐसे देखो 4x माइनस 2x इज 2x, 2x बाय 2 इज x। तो cos x प्लस cos 3x होल अपॉन, यहां देखिए 4 प्लस 2 6x, 6 अपॉन 2 3। तो ये हो गया 2 sin 3x। यहां देखिए cos 4x माइनस 2x इज 2x अपॉन 2 x। तो cos x और प्लस का sin 3x। अब आप देखो cos 3x कॉमन, ऐसे ही sin 3x कॉमन। चलिए कॉमन निकालते हैं। तो cos 3x कॉमन आ गया, क्या बचा 2 cos x प्लस 1 होल अपॉन, देखिए नीचे से sin 3x कॉमन निकालिए, क्या बचेगा 2 cos x और क्या बचेगा प्लस 1। जरा देखना ब्रैकेट सेम तो नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो क्या बचा cos अपॉन sin, जो कितना हो गया cot 3x। क्या चाहिए था cot 3x ही चाहिए था। तो इज इक्वल टू RHS। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। मतलब सारा काम आइडेंटिटी का है। आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। ये अपने टाइप का बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करने का तरीका LHS और RHS से नहीं है, बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है और 3 नंबर में आता है। याद रख सकते हैं, आइडेंटिटी भी याद रखनी पड़ेगी और तरीका भी याद रखना पड़ेगा। जैसे cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x, यही क्वेश्चन बिल्कुल एक tan के टर्म्स में भी है। तरीका दोनों का सेम है, बस एंटिटी में चेंज आएगा। अब तरीका देखो मैंने कैसे स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने लिखा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। अब ठीक है, स्टेप समझ में आया। सबसे पहले 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, मतलब ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन शुरू में ऐसा लगता है कि याद कैसे रहेगा, लेकिन पक्की बात है क्वेश्चन देखते ही आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। अच्छा ये तरीका कौन सा था आपका, ठीक है। अब क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कॉट है तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स। मैंने आपसे कहा था ना क्वेश्चन tan वाला भी है, तो अगर ये tan वाला क्वेश्चन होता तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स हो जाता। तो लो cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस एक्स। तो cot 3x इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला है cot a प्लस b का, cot a प्लस b का फॉर्मूला है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसमें a क्या चीज है 2x और b क्या चीज है x। तो देखिए cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। जो क्वेश्चन की ट्रिक थी वो सिर्फ यही वाली थी। इसके बाद तो मैं सिर्फ सॉल्व करता चला जाऊंगा और 3-4 स्टेप में देखो आपका आंसर भी आ जाएगा।
ट्विस्ट कहां था? ट्विस्ट था इस स्टेप को याद करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप एलएचएस से आरएचएस में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये उस पैटर्न का क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। अब ध्यान से देखना, इस माइनस 1 को उधर लाके प्लस 1 कर लो और इस पूरे टर्म को उधर ले जाओ, देखो कितना आया। तो 1 इज इक्वल टू, ये माइनस 1 का इधर ले आया ना, अब जो उधर लिखा हुआ है उसे आरएचएस में उधर लिखे ही रहने दो। तो cot 2x cot x और इसको उधर लेके जाओ, ये हो गया cot 3x cot 2x माइनस का cot 3x और cot x, और चेक कर लो आपका आंसर यही चाहिए था आपको जो आ गया है। cot 2x cot x cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot 2x माइनस का cot 3x cot x, ये लीजिए, और इज इक्वल टू 1, ये इधर लगा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का ट्रिक बिल्कुल डिफरेंट था, ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है। जैसे एलएचएस में लिखा है tan 4x, अब tan 4x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो पक्की बात फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा जो हमने याद रखे हैं फॉर्मूलेस। अब देखो कैसे करते हैं सॉल्व। तो tan 4x को मुझे स्प्लिट करना है कैसे, tan 2 इंटू 2x, और फॉर्मूला किसका लगाना है, मुझे लगाना है tan 2 थीटा का, इसको मैं 1 मान लूंगा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला कोई अलग से नहीं है, वो बना हुआ फॉर्मूला है जो आपने याद कर रखा है। वो किस तरह से, ये देखो आपने कौन सा फॉर्मूला याद कर रखा है, पहले वो समझो। tan a प्लस बी, ये फॉर्मूला ऐसा है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला इसी में से बन के आया है, वो मैं बता देता हूं कैसे। तो देखो फॉर्मूला लगाओ पहले tan a प्लस बी का, फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये तो याद रखने वाला फॉर्मूला है, इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, tan 2 थीटा, इस tan 2 थीटा को मैं ट्रिक लगा के क्या लिख दूं, थीटा प्लस थीटा, हो सकता है ना, इस a की जगह भी लिख दिया थीटा और इस b की जगह भी लिख दिया थीटा। अब देखो tan a प्लस b, a भी थीटा और b भी थीटा, तो देखना जहां जहां a वहां भी थीटा लिख दो और जहां जहां b वहां भी थीटा लिख दो, और देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, देखो कितना हो गया ऊपर, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो देखो मैंने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, मतलब जो मेन फॉर्मूला मुझे याद था उसी में से एक दूसरा फॉर्मूला मैंने निकाल लिया। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था 20 से 25 फॉर्मूले याद करने के लिए होंगे, उसके बाद में सारे फॉर्मूले आपको निकालना सिखा दूंगा, अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। बुक में तो आपको इसका एक पूरा फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया कि tan a प्लस b के फॉर्मूले में से ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वही, पहले एलएचएस लिखेंगे tan 4x, अब 4 को कैसे स्प्लिट करेंगे, tan 2 इंटू 2x, और फॉर्मूला लगाएंगे किसका, tan 2 थीटा का, जो मैंने आपको भी बताया था कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस ये ध्यान रखना, ये जो थीटा है इस बार वो आपका 2x है, बस हो गया काम। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan 2 इंटू 2x इज इक्वल टू, लगाइए, तो ये 2 tan थीटा, और थीटा कितना है वो 2x है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने tan 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको इसका फायदा भी पता चल जाएगा। अब देखो tan 2 थीटा, और यहां पर भी tan 2 थीटा, मतलब डायरेक्टली ये लग जाएगा, इस बार tan 2 थीटा, थीटा x ही है आपका, तो लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला फिर से, ये वाला 2 तो बाहर है, और लगाओ tan 2 थीटा मतलब tan 2x, तो ये हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन, नीचे भी ब्रैकेट लगा के कोई होल स्क्वायर लग रहा है, तो tan 2 थीटा मतलब tan 2x, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और उस पर लग रहा है होल स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप लेते हैं। अब ऊपर क्या हो गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो गए ना, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x। न्यूमरेटर में तो सब कुछ काम खत्म हो गया, बस अब डिनोमिनेटर का काम रह गया, होल स्क्वायर खोलेगा, तो 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अभी डिनोमिनेटर का मैंने होल स्क्वायर खोला नहीं है, पहले एलसीएम ले लूं फिर अगले स्टेप पे खोलूंगा। चलिए अब इस न्यूमरेटर का कुछ नहीं करना, ये तो आपको कॉपी करते जाना है, क्योंकि इसका काम तो यहाँ फिनिश हो गया है, अब सारा काम आपका सिर्फ डिनोमिनेटर में बचा है। चलो एलसीएम लो, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का
होल स्क्वायर। तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करूं ये आ जाए, ऑब्वियस सी बात है पूरा टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ, कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस का कितना आ गया 4 tan स्क्वायर x, ये लीजिए। अब सॉल्व कैसे करते हैं इस तरह फ्रैक्शन में, इसमें दो फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दो फ्रैक्शन हो तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन अंदर वाला नंबर अंदर वाले से, तो वैसे ही रीअरेंज करते हैं फ्रैक्शंस को। तो 4 tan x इंटू 1 माइनस का tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर होल अपॉन अंदर वाले को अंदर वाले से, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर x ब्रैकेट पूरा लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस का 4 tan स्क्वायर x। ध्यान रखिएगा जब भी दो फ्रैक्शन डिवाइड हो दो फ्रैक्शन से तो बाहर वाला क्वांटिटी बाहर वाले से मल्टीप्लाई वो न्यूमरेटर में आएगी अपॉन अंदर वाला क्वांटिटी अंदर वाले से मल्टीप्लाई और वो आएगी डिनोमिनेटर में। ये अगला स्टेप देखिए, अब ये एक टर्म कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, यहाँ सिंगल टर्म है तो मैं इसे दो बार लिखकर अगले स्टेप पे इसे कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। ये गया इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस का tan स्क्वायर x। देखो हमारा न्यूमरेटर तो मैच कर गया, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, a माइनस b का होल स्क्वायर खोलना है, आंसर यहाँ भी आ जाएगा। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर x और फिर माइनस का 4 tan स्क्वायर x। अगला स्टेप देखिए, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि ये तो फाइनल आंसर ऑलरेडी आ गया है, बस डिनोमिनेटर भी अगला स्टेप आंसर ही है आपका। तो 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस का कितना हो गया देखो 6 tan स्क्वायर x। चेक कर लो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, कंप्लीट हो गया आंसर इज इक्वल टू RHS सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। याद रखने वाला पार्ट था tan 4x को tan 2x में चेंज करके tan 2 थीटा की आइडेंटिटी लगानी थी, लेकिन वो भी दो बार। फिनिश हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, एक अच्छा क्वेश्चन है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos 4x। अब एक चीज देखो, इसका जो अगला क्वेश्चन है उसकी ट्रिक भी मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। cos 4x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही नहीं है, cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो cos 2x का फॉर्मूला दो अलग अलग फॉर्मूलोज में स्प्लिट होता है, वो मैं आपको करना सिखाता हूं। तो सबसे पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब दो फॉर्मूले डिराइव कैसे होंगे वो समझ लो। जब आपको प्लस में 1 चाहिए तब एक फॉर्मूला आएगा, जब आपको माइनस 1 चाहिए तब आपको एक फॉर्मूला आएगा। मतलब आप cos x सॉल्व कर रहे हो और आंसर में प्लस 1 चाहिए तो फॉर्मूला में डिराइव करके दिखा रहा हूं। आप cos x सॉल्व कर रहे हो और आंसर में माइनस 1 चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा इसमें माइनस 1 चाहिए होगा तब एक फॉर्मूला आएगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले cos स्क्वायर x सॉल्व करो। तो व्हाट इज cos स्क्वायर x, ये होता है 1 माइनस का sin स्क्वायर x, क्योंकि थीटा की फॉर्म है तो थीटा लिख दिया, माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, जिसमें देखना 1 कैसा है, 1 है पॉजिटिव, क्योंकि आपको पॉजिटिव 1 ही चाहिए तो ये तो कंफर्म है कि फॉर्मूला यही यूज होना है। लेकिन सोचो अगर माइनस 1 चाहिए होता तो एक काम करते हैं, अभी हमने cos स्क्वायर थीटा सॉल्व किया था ना, चलो एक काम करते हैं इस बार sin स्क्वायर थीटा सॉल्व करते हैं और cos स्क्वायर को cos स्क्वायर रहने देते हैं। तो देखो जरा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो cos 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जिसमें माइनस 1 आ गया और ये cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला है जो प्लस 1 चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप जज कर सकते हो कि अगर आप cos 2 थीटा लगा रहे हो तो प्लस 1 चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाना, माइनस 1 चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाना। तो चलो ठीक है, क्योंकि आपको प्लस 1 चाहिए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये बताइएगा। तो ठीक है, लिखा LHS क्या cos 4x, 4x को क्या लिखा cos 2 इंटू 2x, तो cos 2 थीटा। अब थीटा क्या चीज है, पूरा 2x है, लगा दो फॉर्मूला ये वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज 2x। अब स्क्वायर को यहां ना लगाकर होल पे लगा लो, इसका फायदा भी दिख जाएगा। नाउ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा और cos थीटा। ये याद रखने वाला पार्ट है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लगाओ तो 1 माइनस 2 sin 2 तो sin 2x फॉर्मूला हो गया 2 sin x cos x, बस वहां थीटा था और यहाँ x है। अब होल स्क्वायर लगा हुआ है वो लगा दीजिएगा। चलिए होल स्क्वायर खोलिए तो 1 माइनस का 2 लगाओ स्क्वायर तो 4
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस का 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चेक करना यही चाहिए था क्या? हाँ बिल्कुल यही चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2x के फॉर्मूले में अगर +1 चाहिए तो फॉर्मूला ये लगेगा और गारंटीड आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। चलिए आखिरी क्वेश्चन लिख दिया एक्सरसाइज का। देखो यहाँ पर भी है तो cos ही, और देखो आंसर में क्या चाहिए -1, तो ये कंफर्म हो गया कि इस बार -1 वाला फॉर्मूला ये है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ध्यान रखना 4x और 6x से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में cos होना चाहिए और आंसर में आपको +1 चाहिए या -1, बस उससे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो जरा, तो cos 6x लिखना तो cos 2 थीटा के फॉर्म में ही पड़ेगा। तो 6x को तो पहले LHS लिखकर मैंने लिखा cos 6x, अब इसे 2x की फॉर्म में तोड़ो तो 2 इंटू 3x, तो cos 2 थीटा लगा ही फॉर्मूला ये वाला, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, लेकिन cos स्क्वायर 3x को स्क्वायर यहां से हटाकर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अब पुट करना है cos 3x का फॉर्मूला, भाई वो याद रखना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो चलिए cos 3 थीटा, बस यहाँ cos 3x लिखा है तो थीटा को आप चेंज कर देना x में। और ये ध्यान रखते हैं कि जो फॉर्मूले में वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ x वेरिएबल है, आइडेंटिटी लिखते समय वही सेम वेरिएबल यूज नहीं करते, इसलिए बार बार मैं आइडेंटिटी लिखते समय वेरिएबल चेंज कर देता हूँ। तो लगाओ cos 3x का फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x होल स्क्वायर लग रहा है, लगा रहने दो, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, ये हो गया a स्क्वायर, तो लगाओ a स्क्वायर, ये हो गया 16 x की पावर 6x प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस का 2ab, तो 2 इंटू a 4 cos क्यूब x इंटू b 3 cos x और माइनस का 1, कितना है देखो 2 इंटू 16 cos की पावर 6x प्लस का 9 cos स्क्वायर x, ये कितना आएगा देखो 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 माइनस का, और cos क्यूब इंटू cos x cos की पावर 4x माइनस 1, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस का 48 cos की पावर 4x और माइनस 1। आंसर चेक कर लेते हैं, 32 cos की पावर 6x ये लीजिए, माइनस 48 cos की पावर 4x ये लीजिए, प्लस 18 cos स्क्वायर x और माइनस का 1, आंसर मैच हो गया। फिर लास्ट भाई सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। बस ध्यान इतना रखना है कि जब भी cos x यूज करना हो तो चेक करना आंसर में -1 चाहिए या +1 चाहिए। -1 चाहिए तो भाई फॉर्मूला ये रहा, और अगर +1 चाहिए तो फॉर्मूला ये रहा। बस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एक्सरसाइज पूरी हो गई है आपकी, और हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।